नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षाबंधन से पहले ही देशवासियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हां, दरअसल केंद्र सरकार ने कल बड़ा फैसला लिया है और रसोई गैस के दाम में कमी कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि देशवासियों को 200 रुपए तक की सब्सिडी दी गई है, जिसके बाद से हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन वही बात करें दूसरी तरफ विपक्ष की, तो विपक्ष कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने चुनाव के दबाव में आकर इस तरह के फैसले लिए हैं। तो वही इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता चंद्रमोहन। तो चंद्रमोहन, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावी जो खौफ है उसे लेकर केंद्र सरकार ने इस तरह के फैसले लिए हैं? देखिए प्रीति, फैसला जो भी हो लेकिन सराहनीय फैसला है। जी। नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन से पहले देशवासियों को जो तोहफा दिया है, इसका हम एक तरीके से कहें कि बहुत फ़ायदा होने वाला है। लोग घरेलू गैस के इस्तेमाल जो लोग करते हैं, वो काफ़ी परेशान थे। उन्हें जो महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि गैस इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया। तो उन्होंने पहला कदम उठा लिया है। रक्षाबंधन से पहले जिस तरह से सब्सिडी देने की बात कही गई है कि गैस पर 200 रुपए सब्सिडी अब जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उन्हें मिलेगा। तो ये खुशी की बात है और समय भी बहुत अच्छा है, जी, रक्षाबंधन का रक्षाबंधन समय का है। और जो बहनें घर में घरेलू इस्तेमाल करती हैं, घर का काम-काज करती हैं, ये था कि जनधन उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिले थे, वो लोग ये कह रहे थे कि वो पैसे के अभाव में फेंक दिए जा रहे हैं या उसमें दूसरा काम हो रहा है। जो लोग गैस उज्ज्वला योजना के तहत लिए, बहुत सारे जो उपभोक्ता हैं वो फिर उसे वापस कर रहे हैं या सिलेंडर को बेच दे रहे हैं। तो उनके लिए राहत भरी खबर है। जो भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 200 रुपए का सब्सिडी मिलता है, तो एक आम आदमी के लिए हम कहें तो ये बहुत ही बेहतर कदम है। और विपक्ष जो कहे, लेकिन जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उन्हें सीधा फायदा पहुंचा है। जी, तो चंद्रमोहन, जब केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया तो उसके बाद जो हमारे प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनका भी बयान सामने आया था कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है उसके दबाव में आकर केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। पिछले दो दो बैठक तो हो चुकी है और दो बैठक के बाद केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब तीसरी बैठक भी होने वाली है और देखते जाइए कि आगे क्या कुछ खेला होता है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव के इस दावे में कितना मतलब कि मजबूत है कि क्या कुछ इसका असर पड़ देखिए, सकता जो है? भी हो, लेकिन जिस तरह से कदम उठाया गया है, सराहनीय कदम है। विपक्ष का काम है कहना कि विपक्ष के दबाव में सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के लोग भी बहुत परेशान थे। आप देख रही होंगी सोशल मीडिया में भी बहुत तरह की बातें आती थी, बहुत तरह की खबरें चलती थी। लोग कार्टून बना के स्मृति ईरानी के माथे पर सिलेंडर रख देते थे, जी, जी। महंगाई को उससे आइडेंटिफाई करते थे। यानी ये दिखाने का प्रयास हो रहा था कि महंगाई उस समय जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और जब अपनी सरकार आई तो ये लोग चुप हैं। तो इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के जरिए या बहुत सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से आम लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो वैसे हम कहें कि सरकार भी डिजिटली अपने आप को जोड़ना चाहती है, जोड़ने का प्रयास करती है। तो हम कहें कि उसका प्रभाव है, तो हम ये ज़्यादा सही होगा। जी। तो चंद्रमोहन, अब जब बात गठबंधन की उठी है, इंडिया गठबंधन की, तो तीसरी बैठक कुछ ही दिनों में होने वाली है, 1 से 2 दिनों में। तो चंद्रमोहन, जब बात इंडिया गठबंधन की उठी है, तो अब से कुछ ही दिनों में जो तीसरी बैठक है वो मुंबई में होने वाली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कल ही रवाना हो चुके हैं मुंबई के लिए। तो क्या लगता है कि इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक के रूप में चुने जा सकते हैं? देखिए प्रीति, कल और परसों बैठक होने वाली जी। है महाराष्ट्र में। तो उसमें सभी नेता पहुंच रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव भी उनके साथ जा चुके हैं। तो इसमें मेन जो मुद्दा है, जो मुख्य बातें हैं, वो है कि कॉम्बाइन लोगो जारी होगा, यानी सामूहिक लोगो जारी होगा। जो INDIA का जो ये अपना गठबंधन बना है
है इंडिया, उसे लेकर एक लोगो जारी होगा, सिंबल जारी होगा। सभी पार्टियां उसी लोगो के नीचे, उसी बैनर तले के नीचे चुनाव लड़ेंगी। और संयोजक की जहां तक बात है तो पहले ही खबर आ चुकी है कि बहुत सारे संयोजक हो सकते हैं। तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव का नाम आ सकता है संयोजक के लिए। हालांकि नीतीश कुमार अभी ये कह रहे हैं कि हमें संयोजक कोई पद भी नहीं पद चाहिए, नहीं किसी चाहिए। पद के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक अंदर से है कि कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। राजनीति में खुलकर सब बातें नहीं कही जाती है, लेकिन फिर भी लोग अंदर से ये चाहते हैं कि भाई हम इतना जब मेहनत किए, सबको एकजुट किए, गोलबंद किए, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए ताकि हम नेतृत्व कर सकें आने वाले दिनों में। तो मिलना तय है, और लालू प्रसाद यादव को भी मिल सकता है, नीतीश कुमार को तो मिलना ही है। मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं संयोजक। एक से ज्यादा संयोजक हो सकते हैं, क्योंकि देखिए संयोजक का केवल ये एक नहीं है कि नीतीश कुमार ही अगुवाई किए तो नीतीश कुमार ही संयोजक रहेंगे। बहुत सारे नेताओं से एक राउंड की और बातचीत होगी, फिर सीट शेयरिंग पर बातें होंगी। तो इसमें संयोजक की भूमिका जो है अहम होने वाली है। अगर संयोजक अलग अलग डिफरेंट नहीं होंगे तो आप समझिए कि एक व्यक्ति सबको नहीं जोड़ सकता है। हो सकता है कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार से नहीं खुश हों, फिर लालू यादव के जाने के बाद खुश हो जाएं, या फिर अन्य नेता के जाने के बाद कुछ और दबाव बने उन पर, या इसी तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ दबाव बनाया जा सके। तो ये संयोजक जो होंगे, जो शामिल होंगे, उसमें उनकी अहम भूमिका होगी। और ये लोग सभी लोगों को बैलेंस करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से शुरुआती दिनों से लाए हैं, तो ये लोग लाने का प्रयास करेंगे। जी, तो धन्यवाद चंद्रमोहन। तो कहीं ना कहीं जो संयोजक के लेकर बातें हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, यह तो बैठक के बाद ही सामने आएगा। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए ने भी अपनी कमर कस ली है। जिस तरह से रक्षाबंधन से पहले बड़ा गिफ्ट दिया गया है, पिछले दिनों एनडीए की बड़ी बैठक भी की गई थी। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दोनों तरफ से जो तैयारियां हैं वो पुरजोर तरीके से देखी जा रही है। हालांकि रिजल्ट क्या कुछ सामने आता है वो तो देखने ही वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी खबरें आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।